आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, देश के इतिहास में पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां देश की सरकारी संस्थान को ही 9 राज्यों ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। वो बैन इसलिए किया है क्योंकि मौजूदा दौर में जो केंद्र सरकार है किस तरीके से अपने सरकारी तोतों का इस्तेमाल करती है, जिसमें सीबीआई, एनआईए और तमाम एजेंसियां जो है वो मोदी सरकार के इशारे पर काम करती हुई अक्सर दिखाई देती है। और इसी का खामियाजा जो है खासतौर पर भुगतना पड़ा है सीबीआई को, जहां 9 राज्यों ने इनकी एंट्री पर रोक लगाई है। जहां आप देखेंगे स्क्रीन पर मिजोरम के सीएम जोरामथंगा ने एंट्री पर बैन लगाया है, खासतौर पर सीबीआई की। तो वहीं अब के सांगमा देखेंगे मेघालय के सीएम स्क्रीन पर, जिन्होंने एंट्री पर बैन लगाया है। तो वहीं आप केसीआर को देखेंगे स्क्रीन पर, तेलंगाना के सीएम, इन्होंने एंट्री पर सीबीआई की रोक लगाई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी आपकी स्क्रीन पर है, जिन्होंने सीबीआई के खिलाफ सबसे पहले बिगुल फूका। तो वहीं केरल के सीएम स्क्रीन पर आप देखेंगे पी विजयन, जिन्होंने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र बघेल ने भी सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाई है। तो वहीं हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम, इन्होंने भी सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाने का काम किया है। तो वहीं अशोक गहलोत सरकार ने भी सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाई है। और ये सीबीआई जिस इशारे पर केंद्र सरकार के काम कर रही है, उसकी खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है, क्योंकि इनकी एंट्री पर बैन लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये वो राज्य हैं, 9 बीजेपी शासित राज्य, जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचारियों को डर है सीबीआई का कि जिस तरह से वो लोग काम करते हैं। पर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से सीबीआई विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कब काम करेगी? या यही देखा जाए कि भाजपा के अंदर एक ऐसा डिटर्जेंट साबुन है जिसको लगाने के बाद सारे दाग जो हैं उस नेता के बेदाग हो जाएंगे और वो क्लीन चिट दिखा दिया जाएगा, जिसको लेकर के कई बार सवाल खड़े किए हैं विपक्ष के नेताओं ने। और विपक्ष के नेताओं ने ही सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि किस तरीके से तमाम रिपोर्ट सामने आई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना और मेघालय समेत 9 राज्यों ने चुनिंदा अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को दी गई आम सहमति अब वापस ले ली है। जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम डीसीपीए एक्ट की धारा 6 के तहत किसी राज्य की सीमा के भीतर जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। जहां सिंह ने यह बताया कि राज्यों ने कुछ खास तरह के अपराधों और विशेष श्रेणी के लोगों के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को एक आम सहमति रखी थी, जिसके चलते वे सीधे केस दर्ज कर जांच कर सके, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ली है, जो कि इनकी एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगाने का काम इन 9 राज्यों द्वारा किया गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। जहां भाजपा शासित राज्यों पर सीबीआई पर विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। आम सहमति वापस लेने से सीबीआई को उन मामलों की जांच में भी दिक्कत आ सकती है जिनका राष्ट्रीय महत्व है या अंतर राज्य विस्तार है। ये देखना होगा कि सीबीआई इन चुनौतियों का किस प्रकार सामना करती है
और प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करती है। जहां 9 राज्यों के आम सहमति वापस लेने के बाद डीएसपीए एक्ट 1946 और सीबीआई के अधिकार क्षेत्र तथा अधिकारों की वृत्त समीक्षा की आवश्यक महसूस की जा रही है। इसके चलते इस साल मार्च में एक संसदीय समिति ने कई राज्यों द्वारा सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस लेने का मुद्दा उठाते हुए साफ तौर पर लोकसभा में कहा कि संघीय जांच एजेंसी को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों की कई सीमाएं हैं। समिति ने सीबीआई के अधिकार और काम के लिए नए सिरे से कानून बनाने का सुझाव भी दिया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि समिति महसूस करती है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की कई सीमाएं हैं और इसलिए सिफारिश करती है कि एक नया कानून बनाने और सीबीआई की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को निर्धारित करने की भी आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि आम सहमति वापस लेने का मतलब है कि सीबीआई को हर मामले की जांच से पहले नए सिरे से आवेदन करना होगा। जो किसी भी राज्य में मुंह उठाकर के सीबीआई पहुंच करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करता था, अब ऐसा नहीं होगा और सहमति दिए जाने से पहले वे कार्य नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि सीबीआई आम सहमति वापस लेने से पहले उस राज्य में पंजीकृत मामलों की जांच जारी रख सकती है जहां कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जुलाई 2022 में अवैध कोयला खनन और पशु तस्करी के मामले में यह फैसला सुनाया कि केंद्रीय एजेंसी को केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने से किसी भी राज्य में नहीं रोका जा सकता। जहां उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा कि देश भर में भ्रष्टाचार के मामलों को एक ही नजर से देखा जाना चाहिए, जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस आधार पर जांच से छूट नहीं दी जा सकती है कि वे उन राज्यों में कार्यरत हैं जिन्होंने आम सहमति वापस ले रखी है। आपको बता दें कि आम सहमति वापस लेने से सिर्फ वही मामले प्रभावित होंगे जो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है, जहां मामला अभी लंबित है, जहां सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होना बाकी है। इसलिए सीबीआई कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का उपयोग करते हुए कुछ मामलों में तब तक जांच जारी रख सकती है जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय आदेश को खारिज नहीं कर देता। जहां कानून विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य गुरमीत नेहरा ने कहा कि सीबीआई सर्च वारंट जारी करने के लिए उस राज्य की स्थानीय अदालत से संपर्क कर सकती है और वे दिल्ली में मामला दर्ज कर जांच को आगे भी बढ़ा सकती है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि जांच एजेंसियां जो हैं वो अपने एक स्टैंड के लिए जानी जाती थी, पर बीते कुछ सालों से सिर्फ कठपुतली बन करके काम कर रही है केंद्र की मोदी सरकार की, जिसके चलते इन 9 राज्यों ने ये बड़ा स्टेप उठाया है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।